Hello everyone, welcome to my channel. We will learn today classification of mountain on the basis of origin. यानी निर्माण प्रक्रिया के आधार पर आप पर्वतों को कितने प्रकार से विभाजित करते हैं, इससे आज हम लोग अवगत होंगे। सो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या एकेडमिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेशक ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी पर्वतों के प्रकार से हम लोग अवगत होंगे। आप आगे जान लें तो सबसे पहला आता है फोल्डेड माउंटेन यानी वलित पर्वत। हिंदी में से क्या कहते हैं? वलित पर्वत। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा जब चट्टानों में मोड़ या वलन पड़ जाते हैं, यानी मोड़ या वलन का मतलब फोल्डेड हो जाते हैं, तो उन्हें मोड़दार या वलित पर्वत कहते हैं। यानी यहाँ परिभाषा दिया गया है, क्या दिया गया है कि जो आंतरिक शक्तियाँ इंटरनल या इंटीरियर जो पावर्स हैं उस पे जो चट्टानों में जो मोड़ या फोल्डेड आ जाता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? मोड़दार या वलित पर्वत कहते हैं। इनका निर्माण भू शनितियों में होता है जिसे पर्वतों का पालना कहते हैं। यह विश्व के प्रमुख पर्वत तंत्र तथा सबसे युवा पर्वत है। अब यहाँ से क्वेश्चन अराइज होंगे कि सबसे युवा पर्वत किसे कहते हैं? तो आप बेशक कह सकते हैं वलित पर्वत को यानी फोल्डेड माउंटेन्स को। आप आगे जान लें उदाहरण इसके कौन कौन से। अब यहाँ से भी क्वेश्चन एराइज होंगे कि वलित पर्वत के कौन कौन से उदाहरण हैं फोल्डेड माउंटेन के। तो आप कह सकते हैं यूरोप में आल्प्स, एशिया में हिमालय, अफ्रीका में एटलस, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है, दक्षिण अमेरिका का एंडीज, उत्तरी अमेरिका का रॉकी। आप ये जो दिए गए हैं अलग अलग देश के पर्वतों के नाम, इसे आप आत्मसात कर लें। यहाँ से अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यूरोप में अल्पस हो गया, एशिया हिमालय जो है एशिया में हो गया, अफ्रीका में एटलस हो गया, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो गया और दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत हो गए। इसके साथ साथ उत्तरी अमेरिका का रॉकी पर्वत। ये फोल्डेड माउंटेन के एग्जाम्पल है, यानी वलित और मोड़दार पर्वत के उदाहरण है। आप आगे जान लें। अब आता है ब्लॉक माउंटेन्स, ये ब्रंतुस पर्वत, ठीक है। इसे भी आप देखें ब्लॉक माउंटेन्स के बारे में। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के प्रभाव से धरातल पर विकसित दो समानांतर भ्रंश तलों के सहारे उतित स्थल खंड ब्रंतोस पर्वत में विकसित होते हैं। यानी कोई भाग मान लीजिए दब गया और कोई भाग उठ गया ऊपर में, तो वह पर्वत का निर्माण होता है। यहाँ लिखा हुआ देखिए आप, आंतरिक शक्तियों के प्रभाव से धरातल में विकसित दो समानांतर भ्रंशों के भ्रंशोत्तलों के सहारे उतित यानी जो भाग ऊपर उठ जाए स्थलखंड ब्रंशोस पर्वत के रूप में विकसित होते हैं। अब इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? तो भारत में नीलगिरी, कैलिफोर्निया में सियरा नेवादा, पाकिस्तान में शॉर्ट रेंज, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट। तो यहाँ से भी क्वेश्चन अराइज होंगे कि आपको ब्लॉक माउंटेन्स के एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, तो यहाँ से आप आत्मसात कर सकते हैं कि कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं। भारत में नीलगिरी है तो कैलिफोर्निया में सियारा और नेवादा है, पाकिस्तान में शॉर्ट रेंज है, इसके साथ साथ जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट है। आप आगे जान लें सी नंबर पॉइंट क्या कह रहा है। अब आता वॉल्केनिक माउंटेन्स यानी ज्वालामुखी पर्वत। लावा पायरोक्लास्टिक पदार्थों के निष्कासन से ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं। जो लावा निकलता है ज्वालामुखी से, जब वह पिघलते हैं उसके बाद वह ठोस होते हैं, तब वो क्या हो जाते हैं? ठोस होने के बाद सख्त हो जाते हैं और वही ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण करते हैं। यदि ये लंबे समय तक जारी रहते हैं तो इनसे अति विशाल ज्वालामुखी अंबार बन जाता है, ठीक है। हम लोग आगे जान लें उदाहरण इसके कौन कौन से हैं। यानी आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन अराइज होंगे, आप इसे गौर करें।
कौन कौन से उदाहरण है ज्वालामुखी पर्वत का? तो आप बेशक कह सकते हैं अफ्रीका का किलिमंजारो, संयुक्त राज्य अमेरिका में माउंट रेनियर, हुंड और शाइस्ता, जापान में फ्यूजियामा, एंडीज का कोटोपैक्सी, चिली का एंका का गुआ, एंका का गुआ। तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। अफ्रीका, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे किलिमंजारो कहाँ का ज्वालामुखी पर्वत है, वहाँ ऑप्शन दिए रहेंगे तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग आगे जान लें। अब आता डोम्ड माउंटेन्स, गुंबदकार पर्वत। ठीक है, तो जब पृथ्वी के धरातलीय भाग में चाप के आकार में उभार आता है, यानी मान लीजिए कोई चाप है ऐसे और उसके ऊपरी भाग ऐसे उभार आ जाए तो धरातलीय भाग ऊपर उठ जाता है, तो इसे गुंबदकार पर्वत कहा जाता है। तो आप ये भी गौर करें कि इसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की ब्लैक पहाड़ी, सिनसिनाती उभार और हेनरी पर्वत इसके उदाहरण हैं। तो आप गुंबदकार पर्वत के बारे में जान लिए। हम लोग आगे जाने। आगे है रेसिडुअल माउंटेन्स, अवशिष्ट पर्वत। यहाँ भी गौर करें आप, ई नंबर में है वे पर्वत जो एक लंबे समय अंतराल में अपरदन की प्रक्रिया द्वारा काट छाट से बनते हैं। कैसे बनते हैं? जो अपरदन की क्रियाएं होती हैं उससे काट छाट से बनते हैं, उसे अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। उदाहरण के लिए भारत में विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भारत में जो अरावली है तो वह किस तरह के पर्वत के वो उदाहरण है? तो आप कह सकते हैं अवशिष्ट पर्वत के उसके उदाहरण है। इसके साथ भारत में विंध्याचल, सतपुड़ा भी इसी अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। हम लोग आगे जान लें। अफ्रीका का, अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम मॉडल होंगे, आप इसे आत्मसात कर लें। ठीक है, अब यहाँ पूछा जा रहा है पर्वत के बारे में ही है। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो है। माउंट ब्लैक अल्पस पर्वत का सर्वोच्च शिखर है जो यूरोप में स्थित है। ठीक है, तो अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? माउंट किलिमंजारो है। माउंट ब्लैक अल्प्स पर्वत का सर्वोच्च शिखर है जो यूरोप में स्थित है। व्हाइट पर्वत कैलिफोर्निया में स्थित है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखलाएं, इसे भी आप गौर करें, एंडीज है जो 7000 किलोमीटर, रॉकी है 4800 किलोमीटर एवं हिमालय है 2500 किलोमीटर। तो कुछ ऐसे विश्व के सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, यानी उसकी जो चोटियां हैं उसमें आता है एंडीज, सबसे ज़्यादा किलोमीटर में बड़ा है, यह 7000 है, रॉकी 4800 है एवं हिमालय 2500 किलोमीटर है। आप आगे जान लें। मोनाकी पर्वत, अब इसे भी आप गौर करें, मोनाकी पर्वत कहाँ है? हवाई द्वीप, सागर, नितल के आधार पर विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत है। ठीक है, हिमालय के बाद एंडीज विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, विश्व का सबसे प्राचीन अरावली पर्वत है। अगर प्राचीन पूछा जाए तो वह अरावली है। इसकी रचना प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि अरावली की जो रचना है वह किस काल में हुई थी? तो आप कह सकते हैं प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। मोनाकी पर्वत कहाँ? हवाई द्वीप में है जो सागर के नीचे में है। सर्वाधिक ऊंचा पर्वत है लेकिन सागर के नीचे में है। हिमालय के बाद एंडीज विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है और इसके साथ साथ जो अरावली है वह सबसे प्राचीन पर्वत है। इसकी जो रचना हुई थी, इसका जो फॉर्म हुआ था वह प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। ठीक है, हम लोग आगे जान लें। विश्व में अवशिष्ट पर्वत यानी विश्व के जो रेसिडुअल माउंटेन की संख्या सर्वाधिक है। आल्प्स पर्वत फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड तथा ऑस्ट्रिया में विस्तृत है। अफ्रीका का एटलस पर्वत मोरक्को, अल्जीरिया एवं ट्यूनीसिया में विस्तृत है।
तो आप यहाँ गौर करें कि जो रेसिडुअल माउंटेन्स हैं, अवशिष्ट पर्वत की संख्या सर्वाधिक है, और जो आल्प्स पर्वत फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड तथा ऑस्ट्रिया में फैला हुआ यानी विस्तृत है। अफ्रीका का एटलस पर्वत मोरक्को, अल्जीरिया एवं ट्यूनीशिया में तक विस्तृत है। ओके, आपने यूनिट कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।